व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन के लार्जेस्ट एलिमेंट्स। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। और हाँ, आपके जो इतने बड़े बड़े कॉमेंट्स आते हैं ना यार, वो मैं सब पढ़ता हूँ और उससे मोटिवेशन डबल हो जाती है, एकदम दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो वो सब करते रहना। और आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। हमें एक एरे में ना, एक एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक इंटीजर हमें के अलग से दिया होगा। तो भाई उस एरे में हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट पहले तो फाइंड करने हैं। जैसे के की वैल्यू 2 है, तो इसमें दो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करो। इसमें के की वैल्यू 3 है, तो इसमें तीन सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो फाइंड करो। और फाइंड करने के बाद ना, उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक वेक्टर में डाल के रिटर्न कर देना। दैट्स इट। यही क्वेश्चन है बस। यानी कि अगर इनपुट में ये एरे गिवन है, तो के की वैल्यू 2 है, तो इस एरे में दो सबसे बड़े एलिमेंट कौन से हैं? भाई एक तो सबसे पहले यही दिख रहा है कि 787 है, और उससे छोटा 23 है, और बाकी सब तो इन दोनों से छोटे ही हैं। तो दो बड़े एलिमेंट कौन से हो गए? 787 और 23। बस मिल गए दो एलिमेंट। तो भाई इनको एक वेक्टर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न कर दे, हो गया काम। इतना ही था। इस वाले एरे में के की वैल्यू 3 है, तो इसमें पहले देखो तीन सबसे बड़े एलिमेंट कौन कौन से हैं। भाई एक तो 50 है, और एक 30 लग रहा है, और एक 23 है। हाँ, यही तीन है। बाकी तीन तो 1 9, ये तो सब सिंगल डिजिट वाले हैं, 12 वगैरह ये सब तो और छोटे हैं। तो 23, 30 और 50, हमें तीन बड़े एलिमेंट मिल गए सबसे। तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न कर दिया, 50 30 23। दैट्स इट यार, इतना इजी क्वेश्चन था। और इंपॉर्टेंट भी है, फैंग लेवल का है। और ट्रीज का ना यहाँ पे सेक्शन खत्म हो चुका है। जीएफजी 160 डे चैलेंज जो चल रहा है, उसमें ट्रीज का सेक्शन खत्म हो चुका है। अब मेरे ख्याल से हीप्स के क्वेश्चन आएंगे, और ये हीप का एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके अप्रोच देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे अच्छा भैया ये था इतना आसान। जी हाँ। और अगर मैं टॉपिक टेक्स्ट भी देखूँ ना, तो भी देखो यहाँ पे हीप लिखा है। ठीक है, तो आओ फिर ये बहुत इजीली क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी बहुत इजी अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही एग्जांपल ले लिया है जिसमें हमें एक एरे गिवन है और के की वैल्यू 2 है। यानी कि इसमें से तो दो सबसे बड़े एलिमेंट है ना, वो हमें फाइंड करने हैं। फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक वेक्टर में रिटर्न कर देना है। तो देखो, अगर इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, जो सबसे बेसिक अप्रोच एकदम सबसे पहले दिमाग में आएगी कि भाई तेरे को बड़े एलिमेंट चाहिए ना, तो एक काम कर, इस एरे को सॉर्ट कर दे, असेंडिंग ऑर्डर में इस एरे को सॉर्ट कर दे, और पीछे के एलिमेंट उठा ले। अगर दो एलिमेंट चाहिए ना, तो इस एरे को सॉर्ट करके पीछे के दो एलिमेंट उठा ले, तेरे को मिल जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़े एलिमेंट। इजी, बहुत सिंपल है और हो भी जाएगा। लेकिन दोस्त, एन लॉग एन होती है सॉर्ट फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, क्या हो अगर मेरे को कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए जो मेरे के एलिमेंट्स को स्टोर करे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा मेरे को चाहिए। तो भाई वही तो काम करता है हमारा हीप। ओके, तो अगर आपको हीप के बारे में नॉलेज है, आपको पता है कि मिन हीप और मैक्स हीप कैसे काम करते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में लॉजिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये हीप का क्लासिक क्वेश्चन है। और हीप को यूज करके इस क्वेश्चन को हम, मतलब जो काम हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में करना है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमें काम इस क्वेश्चन में एक्चुअली करना है, वो काम ही हीप करता है। तो देखो हमें कैसे स्टोर करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए कि भाई हमें ना के की वैल्यू है 2 मान लो, तो हमें दो सबसे बड़े एलिमेंट इस वेक्टर में चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो हीप जो है दो टाइप के होते हैं, मिन हीप और मैक्स हीप। मैक्स हीप क्या करता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम स्टोर करता है एलिमेंट्स को, यानी कि मैक्स हीप के टॉप पे हमेशा बड़ा एलिमेंट रहेगा। और मिन हीप क्या करता है? इसका अपोजिट, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट स्टोर करता है सारे एलिमेंट्स को। तो एक काम करें, अगर मैं दो साइज का एक हीप बना लूं, एक, दो, या फिर एक काम करूं, मैं तीन साइज का हीप बना लूं। ठीक है, कोई भी साइज मैं इनिशियलाइज ना करूं। मैं मान लो एक हीप बना लिया मैंने, मिन हीप बना लिया मैंने। ठीक है, मिन हीप। मिन हीप में क्या होता है भाई? हीप के टॉप में ना हमेशा शॉर्टेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा। बस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब एक काम कर, एक फॉर लूप चला जीरो से लेकर एंड तक, और जो भी एलिमेंट आ रहा है ना, उसको तू एक काम कर, पहले तो हीप में डालता रहे, और फिर देख मैं तेरे को बताता हूँ क्या होएगा। सबसे पहले 12 आया, कुछ मत कर, 12 को हीप में डाल दे। ओके, अब हीप में 12 आ गया, तो हीप का टॉप यहाँ पे है, जहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट, यहाँ पे जहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वही है हीप का टॉप। ठीक है, तो भाई अभी तो हीप में एक ही एलिमेंट है ना, तो छोटा एलिमेंट भी यही है, बड़ा एलिमेंट भी यही है, टॉप यही है। ठीक है, अगली इटरेशन में आया 5। अब मैंने आपको क्या पता था कि मिन हीप जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट ही टॉप पे छोटे एलिमेंट को स्टोर करता है। तो 12 से तो 5 छोटा है ना दोस्त। तो एक काम कर, 12, ओ सॉरी 12 तो यहीं रहेगा ना, तो अब 5 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और टॉप अब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सिंपल। अगली इटरेशन में देख, आया 787।
ओके, 787 5 से बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, तो टॉप पे 5 ही रहेगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 787 आ जाएगा। मैं इसे अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियरली विजिबल है। क्यों भैया 787 12 से भी नीचे क्यों आ गया? एकदम नीचे कैसे आ गया? भाई बताया ना, मिन हीप है। मिन हीप में टॉप पे सबसे छोटा एलिमेंट रहता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो अब देखो, जो अब है हीप का साइज़, वो 3 हो चुका है। जब तक 12 था, तब तक हीप का साइज़ 1 था। उसके बाद 12 और 5 आ गए, तो हीप का साइज़ 2 हो गया, ठीक है? लेकिन जब 787 आया ना दोस्त, तो हीप का साइज़ जो है वो k से भी बड़ा हो गया। यानी कि हीप प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करके हम हीप बनाते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू जो हम बनाएँगे, उसका साइज़ जो है दोस्त, वो ग्रेटर देन k हो गया। तो भाई अब एक काम कर, अब देख मिन हीप जो है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि मिन हीप के टॉप पे हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट पड़ा होगा। यानी कि मेरे भाई, अभी तक जितने भी एलिमेंट ट्रैवर्स हुए हैं, जितने भी के एलिमेंट ट्रैवर्स हुए हैं अभी तक, उसमें से सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो हीप के टॉप पे पड़ा होगा। तो अब हीप का साइज़ ग्रेटर देन के हो गया ना, तो अब तेरे को चाहिए तो सबसे बड़े एलिमेंट दो, तो फिर एक काम कर, जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा है ना, उसको पॉप कर दे, उसको हीप से बाहर निकाल दे। यानी कि इफ जब भी तेरे हीप का साइज़ के से बड़ा हो जाए ना, तो तू pq डॉट पॉप कर दियो। इस फंक्शन से क्या होगा, जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा होता है ना, वो निकल जाता है। तो अब 5 निकल गया और टॉप वापस से यहाँ पे आ गया। हमने ये किया क्यों? क्योंकि दोस्त हमें ना इस एरे में 2 सबसे बड़े एलिमेंट चाहिए थे। तो जैसे ही हमारा हीप का साइज़ 2 से बड़ा हुआ, हमने जो भी टॉप पे पड़ा था, वो हमें पता ही है कि सबसे छोटा एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने मिन हीप बनाया है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। दैट्स इट यार। अब हीप का साइज़ वापस से k से कम हो गया है, तो अगली इटरेशन में 1 आया। 1 क्या 12 से छोटा है? 787 से छोटा है? हाँ भाई, इन दोनों से ये छोटा है, तो टॉप पे 1 आ जाएगा। ठीक है, टॉप यहाँ पे आ गया। अब आप दोबारा देख सकते हो कि हीप का साइज़ 1 के आने के बाद दोबारा से k से बड़ा हो गया, क्योंकि 3 हो गया हीप का साइज़। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो दोस्त जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा है उसे निकाल दे। तो आपको कितना ईज़िली दिख रहा है कि टॉप पे सबसे छोटा एलिमेंट ही पड़ा होगा हमेशा। तो ले भाई, 1 भी हीप से निकल गया। ओके, दैट्स इट। अगली इटरेशन में 23 आया। अब 23 जो है वो 12 से ना बड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हीप में, मिन हीप में बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप होगा ना, उसपे हमेशा छोटा एलिमेंट ही पड़ा होगा। तो यानी कि अभी तक तो ये चल रहा था, लेकिन जैसे ही हीप हीप में 23 की एंट्री हुई, तो 12 आ गया टॉप पे, 23 सेकंड पे आ गया और 787 तो सबसे बड़ा है, तो वो नीचे ही रहा। ठीक है? तो अब हमारा हीप जो है ये बन गया है। टॉप यहाँ पे है। अब आपको फिर पता है कि हीप का साइज़ जो है 3 हो चुका है, यानी कि k से बड़ा हो चुका है, ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो जो टॉप पे एलिमेंट है ना दोस्त, उसको तू बाहर निकाल दे। यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट तो 12 ही है, तो वो बाहर निकल जाएगा। अगली इटरेशन में, अरे काहे की अगली इटरेशन, एरे ही खत्म हो गया। तो हीप में क्या बचा? 23 और 787, और मेरे भाई यही दोनों तो इसके ग्रेटेस्ट एलिमेंट थे। ओके, इतना आसान था गाइज़ ये। तो एक काम करते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। बाकी आपके दिमाग में तो लॉजिक क्लिक हो ही गया है। ये जो जीएफजी वाला दूसरा एग्जाम्पल था बड़ा वाला, ये जिसमें के की वैल्यू 3 थी, अब ये ले लेते हैं। अच्छा देखो, वैसे तो आपको समझ में आ गया है, फिर भी जिसको नहीं आया उसके लिए एक और मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। लेकिन आपको हीप का यूज़ करना समझ में आ गया होगा कि मिन हीप को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन होता कि भाई तेरे को इस एरे में के छोटे एलिमेंट निकालने हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हम मैक्स हीप का यूज़ करके टॉप से जो भी बड़े-बड़े एलिमेंट आते रहते, उसको हटा देते। ओके, समझे ना? तो आओ ये वाला ड्राई रन करके देखते हैं वैसे ही। हमने इस बार जो है के की वैल्यू 3 है, तो जब तक के जो है ना एक काम करेंगे, हम 4 साइज़ का हीप बना लेंगे इस बार। हीप वैसे हम किसी भी साइज़ का नहीं बना रहे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए एक काम करता हूँ, 4 साइज़ का बना लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही 4 एलिमेंट आएँगे, हम ऊपर वाला एलिमेंट हटाते रहेंगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। तो अब देखो, सबसे पहले क्या आया? 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, टॉप अभी यहाँ पे है। अगली इटरेशन में क्या आया? 23, भाई 23 1 से बड़ा है, तो 1 तू ऊपर चल और 23 आ जाएगा नीचे, टॉप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है? फिर आया 12, तो 12 जो है वो 23 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है, तो 1 तू और ऊपर चल और यहाँ पे बीच में आ जाएगा 12। समझ रहे हो? आपको सब क्लियर हो रहा है एकदम, है ना? अगली इटरेशन में आ जाएगा 9, तो 9 जो है वो यहाँ पे आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में चलना है ना हमें, टॉप पे हमेशा छोटा एलिमेंट रहेगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब टॉप हो गया यहाँ पे। अब रुक जाओ, क्योंकि k का साइज़ 3 है, k की वैल्यू 3 है, लेकिन हीप का साइज़ ना अब 4 हो चुका है। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। हीप का साइज़ अब k से ज़्यादा हो गया। तो दोस्त क्या करना है? pq.pop, यानी कि जो भी टॉप एलिमेंट है उससे बाहर निकाल दे। तो सबसे छोटा एलिमेंट 1 बाहर निकाल गया, क्योंकि हमें इसका कुछ काम ही नहीं था, हमें तो बड़े एलिमेंट चाहिए। ईज़ी। अगला एलिमेंट क्या है? 30।
तो जैसी 30 की एंट्री हुई ना, तो 30 तो यार सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो 30 सबसे नीचे आएगा, फिर 23 उससे ऊपर, फिर 12 उससे ऊपर और 9 सबसे ऊपर, ठीक है। अब इस तरह से हो गया। तो दोबारा से के का साइज जो है उससे बड़ा हो गया है क्यू का साइज। तो फिर भाई टॉप पे जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, उसको पॉप कर दे, तो 9 यहाँ पे पॉप हो गया। दैट्स इट। अगर एलिमेंट 2 है, अरे भाई 2 तो सबसे छोटा एलिमेंट ही है, तो वो तो अपने आप ही टॉप पे आएगा। दोबारा से के से बड़ा हो गया क्यू का साइज, तो भाई टॉप के एलिमेंट को पॉप कर दे, इजी। अगला एलिमेंट है 50। अच्छा, जब 50 आया ना, तो 50 तो यार सबसे बड़ा है, तो एक काम कर, इस लाइन को हटा, 50 सबसे नीचे आ जाएगा। ओके। और टॉप आ जाएगा यहाँ पे। और अब जो है क्यू का साइज दोबारा से बड़ा हो चुका है के से, तो टॉप वाले एलिमेंट को पॉप कर दे, यानी कि 12 को पॉप कर दे। और ले, तेरे को मिल गए 23, 30 और 50। मिल गए ना दोस्त तेरे को 3 एलिमेंट। दैट्स इट यार, कितना ही आसान था, बहुत सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें। तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि जब ये ऊपर वाला पॉप हो गया ना, तो इसमें 23 बचा, तो टॉप यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्यू में ना, जो एलिमेंट जब हम पॉप करते हैं, तो टॉप टू बॉटम ही पॉप होते हैं, यानी कि हमें 3 बड़े एलिमेंट तो मिल जाएंगे। ध्यान से देखना, हमें 3 बड़े एलिमेंट तो मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या मिला, 23 और 787। लेकिन वो क्या मिले, टॉप यहाँ पे था, यानी कि जब हम पॉप भी करेंगे ना, तो भी 23 पहले बाहर आएगा, उसके बाद 787 बाहर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 23 पहले बाहर आएगा, फिर 30 बाहर आएगा, फिर 50 बाहर आएगा। तो यानी कि तेरे को 3 बड़े एलिमेंट तो मिल गए, 2 बड़े एलिमेंट तो मिल गए, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में मिले हैं। तो दोस्त, जब तू इन्हें वेक्टर में डालेगा ना, तो उसको रिवर्स कर दियो, या फिर कुछ और तरीका लगा दियो, वो तो हम वहीं कोड में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाली अप्रोच आपके दिमाग में एकदम अच्छे से घुस गई है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और आओ यहाँ पे वही जो हमने समझा वही लिख देते हैं। सबसे पहले एक मिन हीप बनाना है ना हमें, तो मिन हीप हम प्रायोरिटी क्यू से बनाते हैं। प्रायोरिटी इंट कॉमा वेक्टर इंट, और नाम रख देते हैं पी क्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ना, जो हमारा प्रायोरिटी क्यू होगा, वो मैक्स हीप बन जाएगा, क्योंकि मैक्स हीप बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप बनता है। तो हमें तो लेकिन मिन हीप चाहिए, तो इसके लिए भाई हम लिख देते हैं ग्रेटर इंट। ग्रेटर इंट, ये जी है, ठीक है। तो हमारा पी क्यू नाम से मैक्स वो मिन हीप बन चुका है। अब हमें क्या करना है भाई, सिंपल, एक फॉर लूप चला, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस, जो मैंने आपको बताया वही करना है बस यार, आई प्लस प्लस। और जो भी तेरे को एलिमेंट मिले ना, उसे पी में क्यू में डालता रहे, यानी कि जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है उसमें पुश कर दे जो भी एलिमेंट आ रहा है, यानी कि ARR ऑफ आई को बिना देखे करता रहे, करता रहे। लेकिन कब तक करता रहेगा भाई, जैसे ही तेरा इफ पी क्यू का जो साइज है वो के से बड़ा हो गया ना दोस्त, तो यानी कि तेरे को सबसे छोटा एलिमेंट जो टॉप पे पड़ा है उसे बाहर निकालना है। तो एक काम करना, पी क्यू डॉट पॉप कर दे, इजीली हो गया भाई। कोड इतना ही कोड था, जो वहां पे लिखा वही यहाँ पे बस लिख दिया, और कुछ नहीं किया। और जैसे ही तेरा ये लूप खत्म होएगा ना, तो यानी कि तेरे जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे एलिमेंट आ चुके होंगे, तेरे प्रायोरिटी क्यू में जो भी बड़े हैं एरे में, ठीक है ना, जो भी बड़े के एथ एलिमेंट हैं वो इसमें आ चुके होंगे। तो एक काम कर, उनको एक वेक्टर में डाल दे। एक काम कर, वेक्टर बना ले, आंसर वेक्टर, इंट आंसर, और उसमें डाल दे जो भी हमारा क्यू है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पी क्यू। या फिर एक काम कर, इसको वाइल लूप से करते हैं, जब तक जो है पी क्यू डॉट एम टी नहीं हो जाता, जब तक पी क्यू डॉट एम टी नहीं हो जाता, यानी कि जब तक क्यू में कोई ना कोई एलिमेंट है, तो तू एक काम कर, जो भी उसके टॉप पे एलिमेंट है उसको आंसर में पुश कर दे, आंसर डॉट पुश बैक। अरे भाई, जो भी पी क्यू के टॉप पे एलिमेंट पड़ा है, और फिर आंसर में डाल दिया तूने उसे, तो उसे क्यू से बाहर भी निकालता रहे, यानी कि पी क्यू डॉट पॉप। दैट्स इट यार। तो अब जब ये वाइल लूप खत्म होएगा, तेरे आंसर वेक्टर में सारा आंसर आ चुका होगा, लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए ना, क्यू में तो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है। तो एक काम कर, रिवर्स कर दे, रिवर्स आंसर डॉट साइज, क्या कर रहा हूँ यार मैं भी, आंसर डॉट बिगिन, कभी कभी हो जाता है यार समझाते समझाते लिखने में, आंसर डॉट एंड। ठीक है, तो तूने आंसर को रिवर्स कर दिया, अब होपफुली आंसर सही आ जाना चाहिए, तो रिटर्न कर दे आंसर को। कंपारिजन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना इजीली हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। लेकिन अगर आप रिवर्स फंक्शन यूज करना नहीं चाहते ना, तो गाइस इसका एक और तरीका भी है, हटाओ इसे। देखो, हमें क्या पता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें क्या पता है कि क्यू जो है ना, वो के साइज का ही होगा। तो एक काम करें ना हम,
हम अपना आंसर वेक्टर भी के साइज का ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आंसर तो के ही एलिमेंट आने हैं आफ्टर ऑल। ठीक है, तो हमने के साइज का आंसर वेक्टर बना लिया। अब एक काम कर, तू पीछे से आंसर वेक्टर को भरना स्टार्ट कर दे, यानी कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, अब आंसर वेक्टर अगर के साइज का है दोस्त, तो आंसर वेक्टर का आखिरी एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा भाई, के माइनस वन पे। तो आई इज इक्वल टू के माइनस वन पे चल, आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब तक आई को माइनस करता रहे और पीछे से आंसर को भरना स्टार्ट कर दे। पीछे से जब तू भरेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में पीछे से भरना स्टार्ट होगा, यानी कि एक्चुअली में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही भरेगा ना दोस्त, दैट्स इट। यानी कि जो भी आंसर वेक्टर का, यहाँ पे 2 बार क्यू लिख दिया मैंने आई। तो जो भी आंसर वेक्टर का ith एलिमेंट है, यानी कि सबसे पीछे वाला एलिमेंट है, उसमें क्यू का सबसे आगे वाला एलिमेंट डाल दे। पी क्यू डॉट टॉप डाल दे। ओह वाओ! और बस पी क्यू डॉट पॉप कर दे। ईज़ी भाई, इसमें रिवर्स फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे काम उतना उसका भी उतना ही है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी उतनी है, ठीक है? तो आओ अब कंपारिज़न करके देखते हैं। सेम ही आंसर है भाई, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ईज़िली कोड को अच्छे से समझ लिया है और आओ इसको सबमिट करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ईज़िली एकदम मज़ेदार तरीके से समझ में आ चुका है, तो यार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। हमारी स्ट्रीक हो गई है 352 डेज़ की और सब्सक्राइब कर देना यार, कमेंट कर देना, मोटिवेशन इनसे ही मिलती है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।